यूपी पुलिस 60,244 का जो बच्चे परीक्षा देकर आए हैं और उसके बाद जो आंसर की आई है बच्चों की, उस आंसर की को देखने के बाद बच्चों के होश उड़ गए हैं। आंसर की में बच्चों के साथ हो गया बहुत बड़ा खेला। क्यों? क्योंकि आंसर की आने के बाद कट ऑफ को बहुत नीचे जाने के पूरे चांस हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बॉयज की कट ऑफ बताऊंगा और ये कट ऑफ की मेरी लास्ट वीडियो है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और जितने भी साथी जो भी आपकी प्रतिक्रिया उसे कमेंट करके जरूर जाना। इस वीडियो में जितनी में मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, आंसर की आने के बाद जो हुआ है बच्चों के साथ में पूरी जानकारी दूंगा और ये जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा उतने बच्चे सभी साथी जरूर जितने भी हैं आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। दूसरी चीज, यदि आपको डाउट हो, कोई यानी कि क्वेश्चन हो, कोई जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। मैं स्वयं बात करता हूं, सब बच्चों की बात सुनता हूं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कभी बात नहीं कर पाता हूं, मेरा यानी कि कोई नंबर बिजी जा रहा है या बात करें कि नंबर नहीं लग पा रहा है तो मेरा व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए, यूपी पुलिस 60,244 की परीक्षा हुई, बच्चे पेपर देके आए। पेपर देके आने के बाद जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे पहले से बच्चों को पढ़ाए थे, जिन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उन्होंने जस्ट तुरंत ही एनालिसिस किया और बच्चों का पेपर चेक कराया। बहुत अच्छी तरीके से पेपर चेक कराया। देखिए भाई, जब भी कोई पढ़ाता है तो बिल्कुल चेक कराता है। चेक कराने के बाद जब पता चला कि बच्चों के मार्क्स जो थे वो अच्छे थे और क्वेश्चन भी अच्छे खासे सही बैठ रहे थे। एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी लोगों ने जहां से भी चेक किए थे बच्चों के दिल में भी ये तसल्ली थी कि मेरा हो जाएगा। और सभी बच्चों के अगर एवरेज में बताऊं तो लगभग अगर देखिए किसी का 110 सही बैठ रहा था, किसी का 100 सही बैठ रहा था, किसी का 90 क्वेश्चन सही बैठ रहा, किसी का 80 85 जो भी आपका क्वेश्चन सही बैठ रहा था, जहां से भी आप लड़के चेक कर रहे थे सभी का अगर मैं बात करूं तो अपनी देखे बहुत अच्छा। किसी का 117 बैठ रहा था, किसी का 120 क्वेश्चन, प्रश्न की बात कर रहा हूं, ठीक है, इतने प्रश्न आप लोगों के सही बैठ रहे थे। ये जो आपने चेक किए थे वो यूट्यूब के द्वारा चेक किए थे, यूट्यूब पर जिन जिन लोगों ने बताए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, यूट्यूब पर आपके चेक करने से और आंसर की में चेक करने से बहुत बड़ा अंतर हो गया। आंसर की आने के बाद सभी बच्चों की होश उड़ गई। क्यों? क्योंकि मेरे सामने खुद प्रूफ है कि काफ़ी बच्चों ने ये बताया था कि सर मेरे क्वेश्चन इतने सही हैं और इतने सही हैं, मेरे बेटा आप आंसर की चेक कर लीजिए। और आंसर की चेक करेंगे जो भी। मुझे एक बात बताइए, आपका जो एग्ज़ाम लिया है वो भर्ती बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम लिया है और भर्ती बोर्ड ही उसे डिसाइड करेगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर सही है। ना तो मैं उसे बताऊंगा ये आंसर सही है, वो सही माना जाएगा। और भर्ती बोर्ड भी उस बात को बता रहा है, एग्जामिनर इस बात को बता रहा है कि भाई ये क्वेश्चन इस कारण से सही है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर की तरफ से गलत है तो उसमें पीछे उसने आपके 150 प्रश्न 150 प्रश्न 150 प्रश्न पे भी प्रतिक्रिया यानी आपत्ति दर्ज करने का आपके पास ऑप्शन दे दिया उसने। इस बार कितना अच्छा किया है, 150 प्रश्न 150 में भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आपकी नजरों से मान लीजिए कोई रीजनिंग का प्रश्न है और आपने रीजनिंग के प्रश्न में आपने जो तर्क लगाया वो लगाया था मान लीजिए स्क्वायर वाला, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, चौथे का स्क्वायर, इसलिए आपका सही बैठ गया सटीक। मान लीजिए आपके हिसाब से बैठ गया 26 और एग्जामिनर ने उसे बना के दिया है यानी कि क्यू में कि पहले का क्यू, दूसरे का क्यू, तीसरे का, उसके हिसाब से ऑप्शन बैठ रहा है 28। तो वो आपको उसमें लिख के देना पड़ेगा ना कि सर मैंने इस तथ्य के आधार पर इसे सही माना है, तो आपको उसका नंबर मिलेगा। और जो भी बच्चे आपत्ति दर्ज करेंगे, आपत्ति दर्ज करने का कारण, प्रश्न को सही होने का कारण बताएंगे, तभी आपके उसका नंबर मिलेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं तो सभी दोस्तों को इस बार बहुत अच्छी तरीके से ये दिया है, लेकिन आंसर की आने के बाद जितने बच्चों के साथ में हो गया खेला, जितने भी बच्चे थे, जितने भी कहीं से चेक कर लिया था,
उन सभी को जितने भी थे उन सभी का नंबर अगर बैठ रहा था, किसी का 110 किसी का, तो अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी बच्चों के एवरेज बताता हूं तो 10-10 प्रश्न कम हुए हैं। कितने? 10 प्रश्न, 10-10 प्रश्न क्वेश्चन कम हुए, 10-10 प्रश्न अब कम हो गए। अब 10 प्रश्न एक बच्चे के कम हो रहे हैं, 20 नंबर कम हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी यूट्यूबर ने बता दिया कभी इसका आंसर ये सही है, या किसी ने आपत्ति बता दी इसमें ये भी सही ये भी सही, आपने वे प्रश्न भी जोड़ लिया। इसका मतलब लगभग जिन बच्चों के क्वेश्चन 110 बैठ रहे थे वो 100 के पास आ गए, जिनके 90 बैठ रहे थे वो 80 के पास आ गए, जो 80 बैठ रहे वो 60 के पास आ गए। सभी कमेंट जरूर करना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता हो जरूर कमेंट करना। और ये कट ऑफ की मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ लड़कों के लिए, इसके बाद कट ऑफ की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया अब लास्ट ही है, इससे ज़्यादा कोई नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ बताऊँ तो अब एक बात मुझे बताइए, सभी साथी ईमानदारी से जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी बताना कि आपका आइडिया जो स्कोर है आपका जो यूपी पुलिस का, वो क्या स्कोर रहा है आंसर की चेक करने के बाद, किसी के आपके कहीं देखने से नहीं, आंसर की चेक करने के बाद। अब मैं बता दूं बच्चों के साथ में खेला यही हुआ हो गया कि जिन बच्चों ने ये सोच लिया था, जो पहले से बोलते आ रहे थे, कि जिन लोगों ने बोला था, बड़े बड़े लोगों ने कि जो मेरिट जो जाएगी आपकी कट ऑफ जो जाएगी वो 200 प्लस जाएगी, उन लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इतनी बात तो समझिए ना, तो मेरिट बेटा डाउन जाएगी, कट ऑफ जो आपकी डाउन जाएगी। मैं कट ऑफ कितना कम रहेगी? कट ऑफ बिल्कुल कम रहेगी। आप देखिए, मैं एक चीज बताऊं, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगता है तो आप अपने क्षेत्र में ही देखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र का बच्चा है जिसके यानी कि 120 प्रश्न सही हैं। आपके आसपास कहीं भी देख लीजिए, 120 प्रश्न का भी अगर बच्चा मिलेगा तो ढूंढने से मिलेगा, बहुत बहुत दूर ढूंढेंगे तब मिलेगा 120 प्रश्न। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा एक व्यक्ति के गांव में 10 बच्चों के 120 प्रश्न सही हैं। हो सकता है एक पूरे गांव में 50 फॉर्म पड़े हों और 150 में से 2 बच्चों के 110-120 सही हों, लेकिन ये 90-80 वाले सब जगह मिल जाएंगे कि 90 मेरे सही, 80 मेरे सही, 90 मेरे 80 सही, इस तरीके से। तो कट ऑफ की आप बिल्कुल चिंता मत करो। सभी साथी जितने भी हैं, आप फिजिकल की तैयारी करना। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो आइडिया जो कह रहा है कि इतने कट ऑफ वाले बच्चे फिजिकल की तैयारी करें, बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए, बात करता हूं बॉयज के बारे में, बता रहा हूं, अगली वीडियो गर्ल्स के बारे में लाऊंगा। जितने भी बॉयज हैं, जितने भी लड़के हैं, और जिनके एवरेज अगर देखा जाए, जिस बच्चे के अगर 85 से 90 क्वेश्चन अगर सही बैठ रहे हैं, लड़कों में 85 से 90 क्वेश्चन अगर सही बैठ रहे हैं, जनरल में EWS सही, वो बच्चा आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें। पेपर बेटा इतना आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हैं, समझे? पेपर एग्जाम हॉल में करना और घर पे करने में बहुत बड़ा अंतर है। उसमें आपकी घड़ी पीछे से चलती रहती है, प्रेशर कई प्रेशर रहते हैं, कॉपी चेक लास्ट, यानी कि ये लास्ट भर्ती है, ये मेरा जीवन लगा हुआ है इस पर, गांव के क्या कहेंगे, सब यानी कि आपके पास रहता है। लेकिन घर पे करते हैं वहाँ कुछ नहीं। तो 85 से 90 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं, जिस लड़के के सही हैं, वो फिजिकल की तैयारी करना, और जिसको लग रहा है डाउट वो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अब बात करता हूँ ओबीसी का, तो ओबीसी का 5 नंबर कम हो जाएगा। बात करता हूँ लगभग 80 से 85 क्वेश्चन वाला, आप फिजिकल की तैयारी करो। ओबीसी जितने भी बच्चे हैं लड़के, 80 से 85 क्वेश्चन वाले जितने भी हैं, सभी अपने अपनी फिजिकल की तैयारी करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी एससी के हैं, एससी के लगभग 75 से 80 क्वेश्चन जिसके सही हैं, 75 से 80 क्वेश्चन जिस लड़के के सही हैं, उसे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हर जगह देखने को मिल रहा है इतना ही स्कोर हुआ, कोई ज़्यादा स्कोर। एसटी की अगर बात करूं तो 60 से 70 क्वेश्चन जिसके सही हैं, 60-70 प्रश्न जिसके सही हैं एसटी में, वो फिजिकल की तैयारी करे। उस बच्चे को इस बार 101% फाइनल कट ऑफ तक जाने का। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी न किसी तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ बेटा। मेरे साथ जितने भी पढ़ते थे, जितने भी देखा है, मैंने कॉल किया है, बात किया है सभी लोगों से, जिस बच्चे के 110 क्वेश्चन सही बैठ रहे थे पहले आंसर की से पहले, पता ना कहाँ कहाँ से मिला लाया, उसके बच्चे के जब आंसर की आई है तो उसके 90 प्रश्न बैठ रहे हैं, 95 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। जिस बच्चे के 90 क्वेश्चन सही बैठ रहे थे, जो देखिए 3 कारण बने हैं। एग्जाम से पहले बच्चा करता था 120 क्वेश्चन,
एग्जाम से पहले बच्चा करता था 120 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में। ध्यान से समझिए, एग्जाम देने गया बच्चे के बैठे हो पाए 90 क्वेश्चन सही, या मान लीजिए 100 क्वेश्चन सही कर पाया। मॉक टेस्ट में 120 मारता था, एग्जाम में 90। 100 ये जब चेक किए थे जब वो आया था, किसी यूट्यूबर से पढ़ लिया था, लेकिन जब उसे पता चली आंसर की आई तो इस बच्चे के बैठे 90 सही। लगा लीजिए कहां से कहां अंतर आ गया, समझ रहे हैं ना आप। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सभी साथी फिजिकल की जिसको डाउट है, जो कमेंट उल्टा सीधा करके जाए कर जाना, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र कुछ भी कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।